हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे मत जाइएगा, इसके अंदर बहुत ही टेंशन भरी पड़ी है। तो कल रात अगेन नीव सोया नहीं ठीक से, सोया नहीं वो तो ठीक है, रो रहा था, ऊपर से फीड नहीं ले रहा था, क्रैंकी हो रहा था। इनफैक्ट कल जब मैंने आपको अपडेट दिया था ना एक बार आकर के क्या क्या चल रहा है लाइफ में, उसके बाद नहीं सो रहा था उस टाइम पे। फिर वो अगेन आधे घंटे में सोकर उठ गया, जबकि बड़ी मेहनत से सुलाया था। और फिर दीदी के साथ ना खेल रहा था, ना हंस रहा था, ना कुछ कर रहा था। मैंने दीदी को जल्दी भेज दिया कि बच्चा बड़ा क्रैंकी हो गया, आप छोड़ो, अब मैं देखती हूँ। वैसे भी मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ अपना काम, तो और मैं इसके पीछे ही हूँ, तो मैं ही देखती हूँ, आप जाओ। फिर कल पूरी रात वो सोया नहीं, क्रैंकी रहा। मैं बिल्कुल मुश्किल से 1 घंटा सो पाई होंगी। मैंने अंगद को नहीं उठने दिया, मैंने कहा तुम सो जाओ, क्योंकि उसका बहुत सारा काम है। देखिए मेरा काम तो मैंने फिर भी होल्ड पे रख दिया। मैं इतनी फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नीव वहां लेटा हुआ है, तो इससे पहले वो अलट पलट करे तो मैं बता देती हूँ आपको। तो मैंने अंगद को बोला छोड़ो, मैं देखती हूँ, तुम सो जाओ। वैसे वो भी क्या ही सो पा रहा होगा, रो रहा था नीव, तो देख रहा था, सुन रहा था, पर एटलीस्ट वो लेटा हुआ था। मैंने कहा मैं देखती हूँ, तुम्हारा फिर सुबह से काम रहेगा। हाँ, तो जब पूरी रात सोया नहीं, क्रैंकी रहा, सब कुछ गड़बड़ रहा, तो पता नहीं मुझे इतनी इरिटेशन हुई ना, मैंने सुबह से फोन किया दीदी को। मैंने कहा दीदी आप मत आना। वैसे भी वो कल नहीं आने वाली थी, कुछ फेस्टिवल है उनके एरिया में, तो उन्होंने कहा था कि मैं नहीं आऊंगी फ्राइडे को। तो मैंने कहा कल आप जब नहीं आ रहे हो आज भी मत आओ, मैं देखती हूँ 2 दिन में क्या बेबी बेटर बिहेव करता है, आप नहीं रहते हो तो कैसा रहता है, क्योंकि एकदम भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। रूटीन लेस हो चुका है। मेरा बच्चा ऐसा बिल्कुल नहीं था, हंसने खेलने वाला, समय पे सोने वाला बच्चा था। तो आप मत आओ दीदी, मैं देखती हूँ फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए क्या होता है नहीं होता है। एनीवेज आज कुक आने वाली है। सुबह उसका फोन आया कि दीदी मैं ठीक हूँ। मैंने कहा भाई 1-2 दिन और रेस्ट कर ले, अगर सर्दी खांसी है तो आने की जरूरत नहीं, बेबी है घर पे। तो कह नहीं दीदी अब सब कुछ ठीक है, दवाई वगैरह खाया तो मैं आ रही हूँ। क्या किया है क्या हाल किया है। अब ये ना घूमता है ना, चक्री की तरह घूमता है, इसलिए बेडशीट वगैरह आप देखोगे तो पूरा ऐसे कर देगा, जो भी रहेगा रजाई उसको साइड कर देगा। क्या किया है नीवू अपना हाल। गुड मॉर्निंग। अच्छा गुड मॉर्निंग तो बोलो सबको, जय श्री कृष्णा तो करो नीवू। सब पूछ रहे नीवू कैसा है। ये लो पापा का फेवरेट चीचो। अरे नहीं 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 नहीं, चीचो 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 चीचो, ये लो हाँ ये लो पकड़ो। उसको सुलाने का जो तरीका है ना वही है, पिछले वीडियो में मुझे आया था सोना हाथ में लेकर सुलाओ। हाथ में ही स्टार्टिंग में सोता है, मैंने बताया भी है कि 10 मिनट आप उसको हाथ में रखो, फिर ही वो नीचे रहता है, फिर नीचे आप थपथपाओ तो सो जाता है। देख ली नीचे ऐसा नहीं है कि स्टार्ट किया, वो बहुत रेयर होता है। जब बहुत नींद आती होती हो तो गोद में ही लेती हूँ। फॉर अ चेंज आज मौसम अच्छा है, 9:15 बज रहे हैं, धूप तो है चलिए, तो पता ठंडी हवा आ रही है। वरना यहाँ भी खड़ी होती थी ना तो इतनी गर्म हवा आ रही होती थी। आज मैं देख रही हूँ थोड़ा सा बेटर है। लेट्स सी कैसा रहता है पूरा दिन। एक्चुअली किचन क्लीन करना है कुक से के आने से पहले, और क्या क्या बनेगा वो सब निकाल के देना है क्वांटिटी, वरना वो बहुत ज्यादा बना देती है। तो इसको मैं नीचे मैट पे रख दिया, जैसे रखती थी कि यहाँ पे लेटेगा 10 मिनट में काम कर लूंगी, पर नहीं, रोने लगा, बिल्कुल मैट करने को तैयार नहीं है। तो फिर मैंने गोद में उठा लिया। अब देखती हूँ कैसे होगा, उसी को करना पड़ेगा। तबियत खराब है कुक की, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उसको एक्स्ट्रा काम पड़े कि थोड़ा सा क्लीन भी करना पड़ जाए, पर करना पड़ जाएगा। और ये भी मैं मैट पे आके बैठी हूँ और इसको भी रखा है तो शांति से है, पर वहां पे मैंने रख के किचन में जाने का ट्राई किया तो रोने लगा। अच्छा मैंने बहुत सोचा ना कि क्यों सोने में ही दिक्कत आ रही है इसको, ऐसा क्या हो गया होगा कि अचानक से वो मेरे पास सोना नहीं चाह रहा है, सोना भी नहीं चाह रहा है, मतलब आंखें खोल दे रहा है, रो रहा है। तब मुझे रियलाइज हुआ ना कि क्या कर रही थी मैं। सुला तो मैं ही रही थी इसको जब से वो आई थी दीदी, लेकिन सुलाने के बाद मैं इसको बेड पे रखती थी और मैं उनको बोलती थी कि आप इसको पैड करो ताकि मैं अपना काम करूं बैठ करके। तो जितनी बार इसने आंखें खोला ना उतनी बार इसने देखा कि मम्मी नहीं है, दीदी पैड कर रही है। तो इसको हो गई इनसिक्योरिटी कि मैं सोऊंगा ना तो मम्मी मुझे आंटी को दे देगी, आजा इधर आजा, तो मम्मी मुझे आंटी को दे देगी। तो उस इनसिक्योरिटी की वजह से ये सोना नहीं चाह रहा है। इसको वो डर, कहते ना हदस बैठ जाना कि मम्मा दे देगी किसी को जब मैं सो जाऊंगा। जो मेरा शक था वो सही था, इसको प्रॉब्लम थी क्योंकि दीदी यहाँ पे थी,
तो इसको इनसिक्योरिटी हो रही थी। क्योंकि अभी क्या हुआ ना, मैट पे खेल रहा था, फिर मैंने इसको फीड कराया, इसका दूध पीने का टाइम था, दूध पीते ही 10 बजे सोता है। ठीक 10 बजे इसने अपना कान घसना स्टार्ट किया, आंख घसना स्टार्ट किया और ऐ किया। तो मुझे लगा चलो सोना चाहता है, ट्राई करके देखती हूँ। मैं डाइसी थी, सोएगा नहीं सोएगा। जैसे ही मैंने गोद में लिया, मैं वॉक करती हूँ, यही सिस्टम है सुलाने का इसको, 5 से 8 मिनट आप वॉक करो, फिर बेड पे रखो, सो जाएगा। सो गया, कुछ भी लोडोया नहीं, रेसिस्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब मेरा शक सही था। 3 hours later. ओके, तो आपसे मिल रही हूँ काफी देर के बाद, बज रहे हैं 3 और ये देखिए मेरे हाथ में क्या है। तो अभी आ रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल से नीव को दिखा करके Cloud9 से। आई नो आपको लग रहा होगा क्या हो गया अचानक से, कुछ देर पहले तो अलग प्रॉब्लम चल रही थी, अब अचानक से हॉस्पिटल, डॉक्टर। पर पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा है हमारी लाइफ में, कुछ ना कुछ होता रहता है। एनीवेज मैं आपको बताती हूँ पूरी स्टोरी की क्या हुआ। तो सुबह मैं आपसे बात कर रही थी, मैं कुक का वेट कर रही थी, नीव को सुला दिया था, फिर मेरी कुक आई, मैं उससे यहाँ पे खड़े होकर बात कर रही थी कि कैसी हो वगैरह, तबियत कैसा है। तभी नीव रोने लगा। तो वो तो रोता ही, नींद में हिलता रहता है, कोई नहीं, उसको आप पैट करो, सो जाता है। तो मैं जब उसको पैट करने गई तो मैं देखती हूँ उसको फीवर है। मैंने चेक किया तो 99 फीवर था, मतलब फीवर जस्ट चढ़ना स्टार्ट ही हुआ था। और बिना सर्दी के, बिना खांसी के, बिना रनिंग नोज के ऐसे ही फीवर आना इज मोर डेंजरस। तो फिर मैंने अंगद को बोला कि अगर तुम फ्री हो तो फटाफट चलो डॉक्टर के पास में दिखा करके आते हैं। जिस डॉक्टर को हमने दिखाया ना नीव का, उनका नाम है देखिए डॉक्टर नंदिता पतवारी। हमें बहुत अच्छी डॉक्टर लगी, ये Cloud9 में बैठती हैं सरजापुरा में। क्योंकि अपॉइंटमेंट था नहीं तो हम लोग ने जो मिला उनके पास चले गए, पर अच्छी लगी। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं नीव का वेट कितना है, देखिए आज ही वेट हुआ है। और ना कुछ उन्होंने हमें मेडिसिन लिख के दे दी है जिसकी अभी जरूरत नहीं है, पर अगर जरूरत पड़ती है तो फिर ये देने को बोला है, जैसे कि अभी वायरल चला हुआ है। तो कुछ ड्रॉप्स दिया है जो हमने लेकर रख लिया है। तो ये कोल्ड के लिए दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर कोल्ड हो जाता है तो 5 दिन के लिए आप ये वाला दे सकते हो, अगर उसको कफ हो जाता है तो आप ये दे सकते हो। तो ये सब लेके रख लो उन्होंने कहा है, तो आपको हड़बड़ी में कभी आना नहीं पड़ेगा फ्यूचर में। यहाँ पे न्यू मदर्स के लिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। तो आपने देखा था ना पिछले ब्लॉग में, मैं बहुत परेशान थी कि नीव का स्लीपिंग शेड्यूल गड़बड़ हो गया है, 2 दिनों से वो सो नहीं रहा। तो आप देखोगे पिछले ब्लॉग में मुझे कई सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये स्लीप रेग्रेशन है, अभी होता है, बच्चे ग्रो करते हैं तो स्लीपिंग शेड्यूल चेंज हो जाता है, आप सोचो मत। तो जितनी भी न्यू मदर्स है ना, अगर आपको लगे कि आपके बेबी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चेंजेस रूटीन में आए हैं, तो जब आप ये जाहिर करोगे ना, तो मोस्टली आप देखोगे लोग आपको ऐसे बोल के शांत करेंगे कि अरे तुम ओवर थिंक कर रहे हो, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, ठीक हो जाएगा, जो भी रूटीन है उसमें आप सेट हो जाओ। पर आपको अपने गट इंस्टिंक्ट पे जाना है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। तो जो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप बहुत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होता। देखिए मेरा बच्चा अभी 8 महीने का होने जा रहा है। आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता होगा स्लीप रेगुलेशन के बारे में? क्या मुझे नहीं पता हो ग्रो करता है बच्चा तो रूटीन चेंज होता है? 8 महीने से तो मैं देख ही रही हूँ ना, तो मुझे फुल आइडिया है कि कौन सा नॉर्मल तरीका है रूटीन को चेंज होने का बेबी का, और कौन सा तरीका ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं है। नीव के केस में क्या हो रहा था कि उसको नींद रहती थी, जो रूटीन है उसका सोने का, उस टाइम पे ही उसकी आंखें लाल होना और सारे सिग्नल्स वो देता था, पर वो क्रैंकी हो रहा था। उसको सुलाने की ट्राई करो तो वो और जोर से रो रहा था, तो वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। ये नॉर्मल नहीं है। अगर उसको नीचे रखते कि ठीक है तो फिर खेल लो, कोई नहीं, तो भी वो खेलता नहीं था, वो रोता ही रहता था, तो वो कंफ्यूज हो रहा था। तो ये मेरी प्रॉब्लम थी। डॉक्टर से शेयर किया कि उन्होंने भी पूछा कि वायरल तो लग नहीं रहा है, फीवर का रीजन क्या है, घर पे कोई बीमार है? तो मैंने कहा वैसे तो कोई बीमार है नहीं, पर कुक बीमार थी, पर वो छुट्टी पे थी, पर कुक से वो इतना इंटरेक्ट भी पास में नहीं कर रहा था, और कुक को तो रनिंग नोज था, तो वो सब तो इसको कुछ भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि और क्या क्या चेंजेस आए, तब मैंने शेयर किया कि ऐसा ऐसा है। हमने नैनी रखी जो कि 3 दिनों के लिए आई। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा इनसिक्योरिटी हो रहा है। तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, इसको बोलते हैं डिटैचमेंट एंजाइटी। तो बेबी कभी भी रहा नहीं है आपके बिना, कभी भी आपके बिना उसने थोड़ा भी टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो उसको ऐसा फील होता है। और ये जो फीवर है ना, उस डर से उसको ये फीवर आ गया है, ऑल्सो क्योंकि रूटीन चेंज हुआ है। मैंने ये भी पूछा कि क्या ये नॉर्मल है ऐसा रूटीन चेंज होना, स्लीपिंग शेड्यूल इतना ज्यादा चेंज होना? उन्होंने कहा नहीं, नॉर्मल नहीं है। बेबी का जो सोने का शेड्यूल है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर जो आपके बेबी का एज है इसमें इसका वेकअप विंडो 2.5 से 3 घंटा से ज्यादा रह ही नहीं सकता है। जो मैं आपको बोल रही थी कि नीव कभी भी 3 घंटे ज्यादा जाग नहीं सकता, भी देखो 6 घंटे 7 घंटे हो गए, सो नहीं रहा, क्रैंकी हो रहा है। उन्होंने कहा इट इज नॉट नॉर्मल। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि हर चीज को लाइटली लेना भी अच्छी बात नहीं है। तो कोई अगर सोच रहा है, समझ रहा है, डर रहा है, परेशान हो रहा है और आपसे शेयर करता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो उसको आप ये सलाह मत दो हमेशा कि अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, वैसा नहीं होता है। तो मैं तो चलिए कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेती, पर मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आपके आसपास कोई ऐसा हो सकता है जो न्यू मदर हो, परेशान हो, उसको ऐसे करके आप अगर चुप करा दोगे ना कि अरे हमारे साथ में भी हुआ है, चिंता मत करो, और कुछ और मैटर निकलेगा, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो एनीवेज, तो इसीलिए ये नॉर्मल नहीं था जो नीव का चल रहा था। और इसलिए मैंने कहा ना, सुबह जैसे उसने देखा कि नैनी तो है नहीं, सिर्फ मैं हूँ, मम्मी है, तो टाइम पे सो भी गया वो।
कल परसों वो नहीं हो पा रहा था, तो ये है मैटर। अच्छी नहीं, जो भी है फीवर का आप देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। और ठीक है, डॉक्टर को दिखा ले, तसल्ली हो गई, ये भी तसल्ली हो गई कि चलो सब कुछ ठीक है। और जो फीवर है ये डर का फीवर आप इसको बोल सकते हैं। सोचिए छोटे बच्चों में कैसा रिस्पांस उसका बॉडी देता है, डर से उसको फीवर भी हो गया। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो वाला फीवर है वो ठीक भी हो जाएगा, आप आज बस मॉनिटर करो, फिर ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। ये देखिए खाना भी ऐसे का ऐसे पड़ा हुआ है। अंगद ने खा लिया क्योंकि उसको मीटिंग अटेंड करनी थी, मैंने तो खाया नहीं, अब खाऊंगी। चपाती है, सब्जी है, दाल है। इतनी हड़बड़ी में हम लोग भागे थे ना कि क्या ही बताऊं। चलिए लंच कर लिया, लेट खाया, थोड़ा सा खाया, मन कर गया पीने का कॉफी। तो ये कौन सा कॉफी पी रही पता है? ये इंस्टेंट कॉफी है। इसमें आपको ना तो कोई मिल्क पाउडर ऐड करना है ना शुगर ऐड करना है, बस गर्म पानी ऐड करिए, इससे बन जाएगा 2 कप। मैं कप पीऊंगी। और अभी आया था नीव की मसाज वाली आंटी का फोन। एक्चुअली सुबह उसको फोन कर दिया था ना कि मत आना, ऐसे ऐसे फीवर हो गया है, तो उसको भी चिंता हो गया, बहुत लगाव है हम दोनों से। उसको फोन किया क्या हुआ, तो मैंने बताया कि क्या क्या रीजन था, डॉक्टर ने क्या बोला, कैसे क्या हुआ। मैंने उसको पूछा तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि वो इतने दिन से नीव को भी देख रही थी, सारे बच्चों को भी देख रही, तो उसने भी बोला कि हाँ जो सोच रहे हो अब होता है वैसा। तो देखो क्या कर सकते हैं, खैर छोड़िए। तो मैंने बोला एक काम करो, तो कल भी मत आना, अभी मैं ही उसको स्पॉन्ज बाथ दे दूंगी कल, अब तुम आओ सैटरडे को, फिर देखते हैं। तो ये जो कॉफी है ना ऑफकोर्स उतना अच्छा टेस्ट नहीं करेगा जितना फिल्टर कॉफी करेगा, या आप कॉफी खुद से बनाओ या मशीन से बनाओ, पर पता है कभी कभी पीजिए ना अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है। उठ गया सो करके। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बोल दो सबको। तुमने अपना नया टॉय दिखाया सबको? नीवू के लिए नया टॉय आया है। हाँ दिखाया तुमने? नहीं दिखाया? नया टॉय नहीं दिखाया किसी को? चलो दिखाते हैं। ये ना सच में बड़ा अच्छा टॉय है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, मैंने अमेजोन से मंगाया था, तो ये कल डिलीवर हुआ। इसमें ना एक तो ये है कि यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो साउंड आएगा, दिखाए साउंड सुनाए। वाव वाव, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। नीवू को बहुत पसंद आया। एक तो वो है, उसके अलावा ये बेबी छुएगा तो ऐसा आवाज भी करेगा, इधर भी है इधर भी है, ये भी अच्छा है। उसके बाद सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पे आपको एक बार प्रेस करना है, ऐसे हट जाओ नीवू, हट जाओ, ऐसे प्रेस किया, प्रेस करते ही आगे बढ़ेगा। अभी तो बेड पे उतने अच्छे से नहीं बढ़ पाएगा, पर नीचे ना बहुत अच्छे से है, बस आपको यहाँ पे बस प्रेस कर देना है। ये नीवू तक आ गया। कहाँ तक आ गया नीवू? दिखा दिखा दिखा, ऐसे करना है, ऐसे 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 प्रेस। ये वाह कितना अच्छा है। और फिर यहाँ पे भी प्रेस करेगा तो म्यूजिक। और एक और चीज है बड़ी अच्छी, अरे 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 बंद हो जाओ बंद हो जाओ। ये ना पूरा रोटेट भी होता है ऐसे, पूरा 360 डिग्री। वाह तो ये वाला जो टॉय है ना इसको पसंद आया है। कुछ भी नया लाइए तो बच्चों को अच्छा लगता है, तो मैं ये सोचकर इसको मंगवा के रखा था मैंने इस टॉय को कि नानी के साथ में खेलने के लिए कुछ नया मिलेगा ना उसको टॉय, तो बहुत एक्साइटमेंट होगी, तो अच्छे से खेलेगा भी। चलिए इसको अच्छा लग रहा है। और शाम को जब मैंने नाश्ता खाया, मैंने और अंकल दोनों ने, वो सत्तू है। अगर आपने ट्राई नहीं किया है ना तो सत्तू एक बार मंगवाइए, आपको बिग बास्केट में मिल जाएगा अगर लोकल सुपरमार्केट में नहीं मिल रहा है तो। और गर्मियों में सत्तू बहुत अच्छा होता है। अगर आप सुबह ना ठंडे पानी में सत्तू को घोल करके पियोगे, थोड़ा सा उसमें नमक डाल दो, या अगर आपको शुगर अच्छा लगता है या फिर गुड़ तो वो डाल दो, या ऐसे ही पी लो, वो इतना अच्छा रहेगा ना, इतना ठंडा करेगा आपको। और अगर भूख लगी हो, कुछ हेल्दी खाना हो, तो भी आप सत्तू दूध या सत्तू पानी गुड़ डाल के खा लो। आप एक बार हेल्थ बेनिफिट्स ना सत्तू का गूगल करिएगा, तो बिहार में तो स्टेपल फूड में आता है, सत्तू बहुत खाया जाता है और वेरियस तरीके से खाया जाता है। एक सत्तू पीते हैं लोग पानी में डाल करके, और मैंने देखा है बहुत जगह, तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया पर मैंने देखा है लोग ना उसमें हरी मिर्ची काट के, प्याज, नमक, नींबू गाड़ करके भी पीते हैं, पतला सा एकदम बना करके। तो वैसे पीते हैं लोग, ऐसे पीते हैं, मतलब खाते हैं जैसे मैंने अभी खाया शाम को। फिर सत्तू का पराठा बनाते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया रेसिपी। लिट्टी तो फेमस है ही बिहार का, तो सत्तू मतलब वहां पे बहुत तरीके से खाया जाता है, बहुत हेल्दी होता है। आई गेस चने का आटा का होता है, वो भुना हुआ चने का आटा का, इट्स वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड एंड वेरी टेस्टी।
तो ट्राई नहीं किया है तो एक बार ट्राई करिए मंगवा करके। मुझे एक और क्वेश्चन आया था कटहल को लेकर के कि सोना आपको कच्चा कटहल बैंगलोर में कहाँ मिला। तो लोकली कच्चा कटहल तो नहीं मिलता है, सही बात है, पका हुआ मिल जाएगा, कच्चा नहीं मिलेगा। तो मिलेगा आपको बिग बास्केट में, एक बार सर्च करिएगा तो वहां पे आपको फुल कटहल भी मिल जाएगा, कट वाला कटहल भी मिल जाएगा, फ्रोजन भी मिल जाएगा। तो बेटर है कि फ्रेश मंगवाइए, और अगर काट सकते हैं अच्छे से तो काट के बनाइए। तो मिलता है बैंगलोर में, पहले मैंने भी स्ट्रगल किया है, नहीं मिलता था, पर जब से ये बिग बास्केट वगैरह आया तो इसमें आने लगा है। एनीवेज चलिए अभी नीव को थोड़ा देर खिलाऊंगी, मैं जा रही हूँ नीचे लेकर के, अंगद की मीटिंग है तो मैं इसको स्ट्रॉलर पे लेके जाऊंगी और घुमाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा इसका नैप टाइम होगा, वो सोएगा। और फीवर में लगातार चेक कर रही हूँ तो फीवर आया नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर फीवर नहीं आए तो बेबी जेसिक नहीं दीजिएगा, 99 फीवर हो तो ही देना। तो वो तो नहीं आया है थैंकफुली, जो कि नहीं आएगा वो तो पता ही है नहीं आएगा, तो ठीक ही है। तो बस घुमा के लाऊंगी, फिर थोड़ा सोएगा। जब ये सोएगा तो मुझे बनाना है रोटी वगैरह, अंगद की फुल ऑन मीटिंग है 11:30 बजे रात तक, तो बहुत बिजी है। तो रोटी बनाऊंगी फिर इसको सुलाऊंगी, तो यही चलेगा फिलहाल। आज का दिन जो था हेक्टिक था अगेन, जो पिछले कुछ ब्लॉग से हो रहा है, पर क्या करे, जो लाइफ में चल रही है जो भी चीजें वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अब कंफ्यूजन और चीजें अलग अलग तो होती रहेंगी, देखते हैं आगे कैसा रहता है। एनीवेज अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।